बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपको फॉरेक्स हाउस में वेलकम कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बेसिकली जो बिगनर्स हैं, जिनको ट्रेड टेक्निकली ट्रेड का नहीं पता, फंडामेंटल नहीं पता, जिनको ट्रेड करनी नहीं आती, चार्ट को रीड करना नहीं आता, जिनको सिर्फ ये पता है कि बस सेल करनी है, बाय करनी है, ऐसे सेल करने से बाय करनी है, ट्रेड वॉल्यूम ऐसे कम करना है, ऐसे ज़्यादा करना है, ठीक है, बस यही कुछ पता है और ज़्यादा नहीं पता। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है और इस स्ट्रेटजी के थ्रू वो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं, जिसका नाम है 2 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। तो आइए जी ग्राफ पे चलते हैं। इससे पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो आइए जी ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पे चल के आपको मैं ये प्रॉपर तरीके से आपको मैं ये बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहले सिंपल आपने इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में आपने जाके यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। ये देखें, ये बहुत सारी मूविंग एवरेज जो है, जो इंडिकेटर्स हैं आपके सामने जो आगे, लेकिन आपने सेलेक्ट करना है मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक हो गया, मूविंग एवरेज सिंपल, ये सामने मैं मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, इसको आपने सेलेक्ट करना है मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक हो, देखें ये मूविंग एवरेज सिंपल जो है ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ग्राफ पे आपको शो हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, आपने जाना है इसकी सेटिंग में, बल्कि नहीं, आपने दोबारा इंडिकेटर में जाना है और इसको दोबारा आपने सेट करना है मूविंग एवरेज सिंपल को। ठीक हो गया, एक मिनट, इसकी सेटिंग में जाना है। पहले इसकी सेटिंग में जाके आपने जिसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे 10 कर देनी है। ठीक हो गया, और इसकी जो थिकनेस थोड़ी सी आपने यहाँ पे इनपुट में स्टाइल में जाके थिकनेस इसकी आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ओके हो गया। अब आपने दोबारा जाना है इंडिकेटर में और दोबारा आपने मूविंग एवरेज को सिंपल को सिलेक्ट करना है। एक मिनट, यहाँ पे ये पिक नहीं कर रहा, मैं दूसरे चार्ट में आपको समझाता हूँ। इंडिकेटर मूविंग एवरेज सिंपल, क्या हो गया, इसकी सेटिंग में जाके इसको 10 कर दिया और स्टाइल में जाके इसको ज़रा थिक कर दिया। ठीक हो गया, एक मिनट, ये देखें जी, ये जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज जो है ये दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसकी दूसरे की भी सेटिंग में जाना है और इसको यहाँ पे जाके 5 कर देना आपने। ठीक है, और स्टाइल में जाके इसको भी ज़रा इसका कलर आपने चेंज कर देना है, इसको रेड कर देना है और इसकी ज़रा थिकनेस कर देनी है। ठीक हो गया। अब आपके सामने जो है चार्ट जो है आ चुका है और दोनों मूविंग एवरेज जो है लग चुकी हैं। अच्छा, अब इस पे ट्रेड आपने कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको। हम चलते हैं जी 5 मिनट में। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको साफ साफ एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मूविंग एवरेज ने इसको यानी कि ब्लू को रेड ने क्रॉस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है ना बाय की ट्रेड बनती है। ठीक है, और एसएल आपका देखें यहाँ पे 1984 पे क्रॉस किया और 1985 पे ये क्लोज़ हुई है और आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है और आपका जो एसएल होगा ना वो छोटा सा एसएल है आपका
ये इस कैंडल के नीचे का यहाँ पे कर लें आप, ठीक है, 1983.70 का, मतलब ये 15 पिप डेट पॉइंट आपका। अगर आपने थोड़ा बड़ा करना है तो आप नीचे कर लें, 82 का आप कर लें, फिर भी आपका जो एसएल बनता है वो 20 एक पिप का बनता है, क्योंकि बहुत छोटा सा एसएल है। तो यहाँ से देखिए जो मार्केट उठी है यहाँ से 84 से उठ के यहाँ पे मार्केट जो है 86, ये देखें 87 तक मार्केट जो यहाँ से गई है ऑलमोस्ट, कि आपको आपने 84 से ट्रेड की और 84, 85, 86, 87 40 पिप 35-40 पिप आपको यहाँ पे मार्केट ने दिया है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पे आपको इसने 40 पिप जो है प्रॉफिट इसने आपको दिया है। और जैसे ही एक अच्छा आपने आउट कैसे होना है, जैसे ही एक कैंडल जो आपकी यहाँ पे बन रही है सेल की, ठीक है, जैसे ही सेल की कैंडल बनती है तो यहाँ पे दोबारा ये लाइंस ब्लू और रेड लाइंस हैं जो दोबारा यहाँ पे क्रॉस ओवर होती हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएं। इसके बाद दोबारा आप पॉइंट देखें, अब देखें यहाँ पे आगे इसने फिर से इसने एक इशारा दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बंद हुई 85.63 पे, यहाँ पे आपकी सेल बनती है, ठीक है। एसएल आपका इसके ऊपर बनता है 86 का, ठीक है। और यहाँ से मार्केट 85 से नीचे मार्केट आई है आपके सामने, देखें मार्केट 82 तक 83 तक ऑलमोस्ट ये मार्केट आई है। यहाँ भी आपको इसने 30 एक पिप दोबारा दिए हैं, ठीक है। और एसएल हमेशा आपका जो है ना वो यहाँ से अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगली कैंडल का आपका एसएल होगा इससे ऊपर, जो उसका जो क्लोजिंग है कैंडल की वहाँ पे आपका एसएल होगा, एक छोटा सा एसएल होगा, माइनर सा एसएल होगा। अगर आपका हिट भी हो जाता है तो आपको इतनी जो है वो लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, एक मिनट, आपको बहुत सारे ऐसे एरिया जो नज़र आएंगे जहाँ पे मार्केट जो देखें, अब यहाँ पे देखिए मार्केट रुक गई है, ठीक है। यहाँ पे भी रुकी है, मैं मज़ीद आपको ज़रा और कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे प्रॉपर रुकी होती है। ये देखें अब यहाँ पे मार्केट जो है वो स्टे कर गई है, एक छोटा सा जोन बना रही है, छोटी छोटी कैंडल बना रही है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे दोनों जो मूविंग एवरेज हैं वो एक साथ एक टच होके जा रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह के एरिया को आपने अवॉइड करना है, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी जब तक मार्केट एक डायरेक्शन ना पकड़े, या ऊपर की या नीचे की आपने ट्रेड जो नहीं करनी। देखें यहाँ तक, यहाँ से मार्केट चली और एक जैसी कैंडल्स उसने साइड में मार्केट से कहते हैं छोटा सा जोन उसने बनाया इसने 5 मिनट में, और यहाँ पे आके इसने ब्रेकिंग दी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सेल बनती है, ठीक है। और ये सेल जो है 1959.94 से शुरू हुई है और ये इसने आपको जाके 1956.75, यहाँ भी आपको इसने 30-35 पिप इसने आपको दिए 5 मिनट की कैंडल पे। तो एसएल आपका यहाँ तक का बनता है। एसएल जो है मैं आपको बताता चलूँ कि एसएल आपने लाजमी देना है, एसएल के बिना ट्रेड नहीं करना, चाहे कोई सी भी स्ट्रेटजी है, कोई सी भी स्ट्रेटजी है आपकी, ठीक है। हर स्ट्रेटजी में एसएल बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप एसएल नहीं देंगे तो आप एंड पे जाके ना अपना पूरे का पूरा अकाउंट देंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप एसएल को मत बचाएं, आप अकाउंट को बचाएं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग एसएल को बचाते हैं, अकाउंट को नहीं बचाते, ठीक है, जबकि ये गलत है। आपने एसएल को नहीं बचाना, आपने अकाउंट को बचाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है बिगनर्स के लिए, और बिगनर्स नहीं भी हो, जो जानते भी हों, उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी है और बहुत ही वैलिड स्ट्रेटजी है। मैंने ख़ुद भी ये यूज़ इसे किया हुआ है और बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपका एसएल हिट हो, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें, इसको इस्तेमाल करें, इसको चेक करके देखें कि ये कितनी वैलिड है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको ये अच्छा प्रॉफिट देगी। जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया है, अगर उस तरीके से आप इस पर ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। दूसरा ये कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से, अपनी इक्विटी के हिसाब से आप बड़ी कैंडल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होगा उसमें आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने बड़ी कैंडल पे इसको इस्तेमाल करना है तो आपने फिर अपने अकाउंट को देखना है, आपके अकाउंट में कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए।
अगर आपके पास छोटा अकाउंट है तो इस पर बेहतर है कि आप 5 मिनट में इसको रखें, आप बड़ी कैनवस में मत जाए, क्योंकि जितनी बड़ी कैनवस पे आप उसको यूज़ करेंगे उतना ही बड़ा आपका जो है वो असल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।